इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस पर जवाब जमा कराने के लिए आज तक की मोहलत दी गई थी। मुल्क भर में डेंगू वायरस के बाद जारी। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। अमवात की तादाद 5 हो गई। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 152 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। सबसे ज्यादा रावलपिंडी में 71 केसेस की तस्दीक। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन ने सैलाब बीमारियों की लपेट में। गंदकोट में डायरिया, मलेरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों के हमले। सरकारी और निजी अस्पतालों में 6000 से जायद मरीज दाखिल। हैदराबाद के रिलीफ कैंप में भी सैकड़ों मुतासरीन सैलाब बीमारियों का शिकार। जिला दादू में रोजाना 5000 मरीज सिविल अस्पताल लाए जाने लगे। बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाके डेरा अलायार में हामला खवातीन को मुश्किलात का सामना। खातून ने सड़क किनारे बच्ची को जन्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट मेंबर इलेक्शन कमीशन को ओहदे से हटाने का फौरन नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। मलका बरतानिया दोम की आखिरी रस्मात का सिलसिला जारी। तदफीन आज की जाएगी। विंडसर कैसल में सुपर्द खाक करने के इंतजाम मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स से मुलाकात। मलका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर शाही खानदान से तशक्कुर का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को खिताब में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही का मामला उठाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी न्यूयॉर्क पहुंच गए। और मुल्क भर में 5 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम आज से शुरू हो गई। तालीमी इदारों में भी कैंप्स लगाए जाएंगे। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी।